थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी। पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसी को एक फाइनल। सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। इसको एक विधिवत शुरुआत मान ले, शंखनाद मान ले। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। इस बार हम लोगों ने शाहबाद के इलाके में पहला ये कार्यक्रम जिससे हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें आरा, बक्सर, औरंगाबाद, आपका कैमूर, इन तमाम जिलों को मिलाकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में लगभग 7-8 और ऐसे बड़े कार्यक्रम होंगे जिससे हम अपनी डबल इंजन की सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग जनता तक पहुंचा सकें, ताकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जो जीत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है, उस जीत के मार्जिन को हम लोग और बड़ा कर सकें। आपने ये भी कहा जो क्या कहते हैं समान सीटों से आपके पार्टी तरफ से कहा गया आप लड़ेंगे, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मिथिला होगा, मगध होगा, भोजपुर होगा? थोड़ा सा समय हमको और दे दीजिए प्रभु। अभी ये फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पार्टी ने अपनी बातों को रखा। बट जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में विधिवत तरीके से इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो जाएगी, पहली बात तो हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसी को एक फाइनल। सामान्य सीट से हम चुनाव लड़ें, ये भी प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, जिसको मैं स्वागत करता हूं। बट ये तमाम फैसले मुझे लगता है अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही होंगे। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था? ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढिएगा? जरूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकार रही है? क्यों आपके गठबंधन हार रहे हैं? दिल्ली में आपके गठबंधन की सरकार चली गई और इनको पता है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी उतनी ही बड़ी हार की ओर इनका तथाकथित, अब पता नहीं महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है, ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बाद ये लोग बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे। उसके लिए बहाना और लिखित रूप में काफी विस्तृत बहाना आज के एक अखबार में राहुल जी के द्वारा दिया गया।